Good morning, MOM fifth sem students. इंटरनेट विंडोज़ यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के तहत दिस इज़ माय लेक्चर नंबर 14। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ये यूटीपी केबल क्या होता है और RJ45 कनेक्टर क्या होता है। ठीक है, यूटीपी का फुल फॉर्म होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45 ये कनेक्टर है। तो आज की पिछले हम कई लेक्चर्स में डिस्कस करते करते आ रहे हैं, हम लोग लैन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो लैन होता यही है कि जब हम लोग मल्टीपल कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को, है ना, हम किसी मीडियम जैसे कि केबल या ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई के ज़रिए सारे कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को यदि हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो दिस पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ ऑल द नेटवर्किंग डिवाइसेस इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क। तो यूटीपी केबल भी एक ऐसा केबल होता है कि जिसके माध्यम से हम लोग स्विच, कंप्यूटर्स और मॉडेम, राउटर्स, अन्य नेटवर्किंग डिवाइसेस को आपस में हम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करते हुए हम किसी लैन अथवा नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो यूटीपी केबल कुछ भी नहीं है जो हमने लैन पढ़ा है ना। लैन का डायग्राम मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश दिखाने, ये देखिए, है ना, ये सारा एक सिंपल छोटा सा लैन है जिसमें मल्टीपल कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। तो ये स्विच होता है, नेटवर्क स्विच होता है और इससे जोड़ने वाली जो केबल है ना, ये है ना, ये यूटीपी केबल होता है, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ये हो गया। और वो केबल है, केबल के एंड में जो प्लग होता है इसको बोलते हैं RJ45 कनेक्टर। तो एक RJ545 कनेक्टर जो है स्विच में जाकर के हम कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे सिरों को हमारे सीपीयू या हमारे जो भी डिवाइस हैं, लाइक मॉडेम हो गया, प्रिंटर हो गया, तो एक सिरा जो है RJ45 का हमारे प्रिंटर में रहता है और दूसरा सिरा जो होता है जो नेटवर्किंग स्विच होता है, रूटर होता है, मॉडेम होता है, वहाँ पर कनेक्टेड होता है। तो ये आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल, फिर टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल देखेंगे, अनशिल्टेड ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, RJ45 कनेक्टर क्या होता है। तो इतना कुछ आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल। तो होता क्या है जो ट्विस्टेड पेयर केबल है, तो आप देखेंगे ये यहाँ पर टोटली, है ना, 4 सेट हैं और एक सेट में 2 कंडक्टर्स हैं। तो ये जो कंडक्टर्स हैं ना, आपस में देखिए ऐसे लिपटा हुआ है ना, ये लिपटे हुए के कारण ही इसका नाम है ट्विस्टेड पेयर, मतलब एक जोड़ा। तो ट्विस्टेड कंडक्टर का एक पेयर होता है इस केबल में, और ये पूरा जो है ना, पूरे 8 कंडक्टर का जो कलेक्शन है उसको हम लोग केबल बोलेंगे। तो कुछ भी नहीं है, नाम से क्लियर हो रहा है। यहाँ जो 8 कंडक्टर्स होते हैं टोटली, है ना, 8 कंडक्टर्स होते हैं, वो पेयर में एक दूसरे से ट्विस्टेड होते हैं, इसलिए ट्विस्टेड पेयर। और इसी केबल के ज़रिए हम लोग जो लैन बनाते हैं, जो नेटवर्क बनाते हैं, कंप्यूटर का नेटवर्क बनाते हैं। तो इसी केबल के माध्यम से हम लोग स्विच को और अपने जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है या कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं आपस में हम लोग कनेक्ट करते हैं और इसी ट्विस्टेड पेयर के माध्यम से हम लोग कोई नेटवर्क बनाते हैं, कोई लैन बनाते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल इज द केबल ऑफ सेट ऑफ कंडक्टर ट्विस्टेड विथ ईच अदर। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है ना, वो ट्विस्टेड कंडक्टर्स का सेट होता है भाई, इसे ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। द ट्विस्टेड पेयर केबल इज यूज्ड टू फॉर्म सिंपल लैन एंड सो दैट मल्टीपल डिवाइसेस कैन बी इंटरकनेक्टेड। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, इसकी सहायता से हम लोग एक साधारण सा लैन बनाते हैं और उसकी सहायता से मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में हम लोग इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो इतना क्लियर है ट्विस्टेड पेयर के बारे में। आगे चलते हैं। तो इस ट्विस्टेड पेयर का मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया कि कैसे इस ट्विस्टेड पेयर या अनशील्डेड, यूटीपी भी बोल सकते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का प्रयोग होता है। तो मैंने बताया स्विच है और ये सारे हमारे नेटवर्क के कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस हैं। इनको स्विच से यदि आपस में कनेक्ट करना है तो वी वांट दिस ट्विस्टेड पेयर केबल।
तो देखिए भाई, मॉडेम है, इंटरनेट का कनेक्शन आता है, उसको मैंने स्विच में डाला, और उस इंटरनेट की सर्विस को यदि इन सारे मल्टीपल डिवाइसेस में मुझे कनेक्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है उस सर्विस को, तो वी वांट दैट दैट केबल, है ना। एक जो सिरा होगा इट विल बी कनेक्टेड इनटू द स्विच, और दूसरा जो सिरा होगा इट विल बी कनेक्टेड इनटू द नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्लियर है। और यहाँ पर एक वायरलेस डिवाइस भी है, उसको मैंने स्विच से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इससे स्विच से इंटरनेट की सर्विस इस वायरलेस रूटर में आया, और इससे ये सारे जो वायरलेस डिवाइसेस हैं वो इससे कनेक्ट हो रहे हैं, और ये सिंपली सारा जो कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस हैं ये पूरा नेटवर्क है। तो हमने जाना कि ट्विस्टेड पेयर का उपयोग हम लोग जब नेटवर्क बनाते हैं तो जिस केबल का प्रयोग करते हैं वही ट्विस्टेड पेयर है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर। दो टाइप के होते हैं, एक यूटीपी और दूसरा होता है एसटीपी। यूटीपी के अर्थ होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एसटीपी का फुल फॉर्म होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इसको समझते हैं अच्छे से। तो देखिए, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, आप ये सारे जो कंडक्टर्स हैं आपस में ट्विस्टेड है, तो होता क्या है, हमने एक साइंटिस्ट हुए ऑस्टर्ड करके, तो उनने ये बोला कि कोई भी जो विद्युत वाहक कोई तार है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो उसके चारों ओर ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये मान लो इसमें करंट जा रहा है भाई, ये डेटा को कैसे ले जाएगा, करंट के फॉर्मेट में, वोल्टेज के फॉर्मेट में, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो एक कंडक्टर ये हो गया, दूसरा कंडक्टर ये हो गया, तो आपस में क्या होते हैं, पहले कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है, जिसकी वजह से ये जो करंट है जो डेटा को ले जा रही है, वो डेटा जो है ना, सही डेटा जो है रिसीविंग एंड तक नहीं पहुंच पाता, मतलब प्राप्तकर्ता तक वो डेटा, सही डेटा नहीं जाता, है ना। तभी हम देखते हैं जैसे कि हम लोग जियो को कॉल करते हैं, कभी हम देखते हैं क्रॉस कॉलिंग हो जाता है, हम किसी और को लगाते रहते हैं, किसी और का कॉल हमारे तक आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये इसी इंटरफेरेंस की वजह से। तो ये जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आता है इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर्स। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कंडक्टर के जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं उनके टकराव के कारण से इंटरफेरेंस घटना होती है, जिसके कारण से डेटा जो है, सही डेटा जो है उस रिसीवर तक पहुंच नहीं पाता है ना। तो ये अनशील्डेड में ऐसा होता है ना। तो इसमें क्या रहता है, एक आउटर एक जैकेट बस रहता है, ओनली आउटर जैकेट इज प्रोवाइडेड, नो शील्डिंग इज रन। तो इसमें सिर्फ आउटर जैकेट होता है, और इन कंडक्टर के बीच में कोई शील्डिंग, कोई इनको अलग करने वाला, उस मैग्नेटिक फील्ड को रोकने वाला कोई शील्डिंग नहीं होता है। हैंस मैग्नेटिक फील्ड इंटरफेरेंस अकर्स, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का चुंबकत्व क्षेत्र के कारण इंटरफेरेंस होता है, विच काउजेस लॉस ऑफ डेटा इन रिसीविंग एंड। इसकी वजह से रिसीविंग एंड में क्या होता है, डेटा का लॉस होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शील्डिंग कैसे करते हैं, तो ये तो था यूटीपी जिसमें कोई शील्डिंग नहीं होता। अब आते हैं हम लोग शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो आप देखेंगे, ये देख लीजिए, ये जो ट्विस्टेड पेयर है कंडक्टर, वो तो इंडिविजुअली, वो अलग अलग, ये देखिए उनको वो एक इंसुलेटर से इनको क्या कर दिया गया, शील्ड कर दिया गया है ना, दूसरे कंडक्टर से अलग करने के लिए। ये भी देखो घिरा हुआ है एक कोई सिल्वर कलर के फॉइल से, कोई इंसुलेटर से। तो इसकी वजह से क्या होता है, दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो आपस में टकराव नहीं होते हैं, और इस तरीके से इंटरफेरेंस से हम बचाव करते हैं, और जिससे डेटा लॉस। तो ये देख सकते हैं, ये कंडक्टर आपस में तो शील्डेड हैं, ये देख लीजिए अलग अलग, और वो सारे जो पेयर्स हैं उसके ऊपर में ओवरऑल फाइल शील्ड, उनको भी एक और शील्ड में प्लास्टिक मटेरियल से उनको वो किया जाता है, शील्ड किया जाता है, उनको कवर किया जाता है, उसके ऊपर में आउटर जैकेट रहता है। तो इतना प्रोटेक्शन होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में। तो अनशील्डेड पेयर में कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, कोई शील्डिंग नहीं किया जाता है उन कंडक्टर्स के मध्य, जबकि जो शील्डेड पेयर, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो हमारा यूटीपी केबल होता है, सॉरी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो हमारा केबल होता है, उसमें शील्डिंग की जाती है ताकि मैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस है उसकी वजह से डेटा लॉस ना हो। तो अब देखते हैं RJ45 कनेक्टर। तो मैंने बताया भाई, ये जो हम लोग यूटीपी केबल जो यूज़ करते हैं, एक सिरा जो है स्विच के एंड में होता है, स्विच के प्लग में होता है, स्विच के
ठीक है, होता है, और दूसरा हमारे डिवाइस में होता है। तो एक केबल के एंड एंड में एक प्लग लगाया जाता है, एक प्लग लगाया जाता है केबल के एंड में, उसे ही RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। तो RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45 इज अ लॉन्ग इथरनेट केबल, एक लंबा सा केबल का कनेक्टर होता है टू कनेक्ट टू अवर कंप्यूटर टू स्विच, हमारे कंप्यूटर को स्विच से कनेक्ट करने के लिए इस लंबे से केबल में लगा एक कनेक्टर होता है। और मॉडेम है ना, हम अपने डिवाइस को, अपने मशीन को डायरेक्टली यहाँ स्विच से कनेक्ट किए हैं, ये केबल हम मॉडेम में भी जोड़ सकते हैं भाई। टू एक्सेस यू टू वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, हमें अगर इंटरनेट की सर्विस चाहिए तो एक केबल प्रयोग करते हैं, या तो वो स्विच से जोड़ सकते हैं या तो हम मॉडेम से जोड़ सकते हैं, जिससे हमें इंटरनेट की सर्विस मिल पाए। तो वो जो कनेक्टर है, इस केबल में जो प्रयुक्त जो कनेक्टर होता है उसे ही RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये केबल है, ठीक है, UTP केबल बोलो या STP केबल बोलो, और इस केबल में ये जो कनेक्टर लगा है ये वाला, ये RJ45 प्लग कहलाता है। और ये जिसमें ले जा करके हम इसको प्लग इन करते हैं, ये RJ45 जैक कहलाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने देखा UTP केबल क्या होता है ना। तो UTP केबल ट्विस्टेड पेयर का एक टाइप होता है। हमने ट्विस्टेड पेयर केबल के दो टाइप देखे, STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, UTP अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। दोनों में क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है, उसकी कवरिंग कैसे होती है, उनकी शील्डिंग कैसे होती है, ताकि डेटा लॉस को हम अवॉइड कर सकें, उसको हमने देखा। और उस केबल के एंड में जो हम प्लग यूज़ करते हैं, उस प्लग को RJ45 कनेक्टर बोलते हैं, उसके बारे में भी हमने समझा। तो आज के लेक्चर में यदि आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, दिस इज़ माई मोबाइल नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अगर आपको कॉलिंग में दिक्कत है, अभी मैसेज कर दीजिए। लेकिन मेरा एम ये है भाई कि आप अच्छे से पढ़िए और समझिए, है ना, समझते हुए पढ़ना है हमें, और नोट्स पर बनाते जाइए। और आपको लगता है इसके बारे में और जानना है तो आप इंटरनेट से और भी सर्च कर सकते हो। मैं बेसिक वे में आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक सिंपल वे में, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। सो थैंक यू वेरी मच।